कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण नित्य दास, गोविंद राधे। जीव कृष्ण नित्य दास, गोविंद राधे। यही तत्व ज्ञान निज बुद्धि में बिठा दे। बस एक तत्व ज्ञान आवश्यक है। एक, हम सब कौन हैं, बस इतना अगर हम लोग जान लें प्लस मान लें, काम पूरा हो जाए। सब दुख समाप्त, 84 लाख का आवागमन समाप्त। हम कौन हैं? अनंत जन्म बीत गए, हमको भगवान ने कान दिया सुनने के लिए, बुद्धि दी जानने के लिए, अनंत संत भेजे जिनके द्वारा हमने सुना, लेकिन ये तत्व ज्ञान अभी तक नहीं हुआ कि हम कौन हैं। थोड़ी देर को हुआ भी तो वो नहीं के बराबर है। तत्व ज्ञान उसे कहते हैं जैसे शरीर के बारे में आप लोगों को तत्व ज्ञान है, हम पुरुष हैं तो सदा है। हर सेकंड आपको ये फीलिंग है हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं। ये फीलिंग आपको सदा है। ऐसे आपको ये फीलिंग हमेशा नहीं हुई कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। टेम्परेरी नहीं, नित्य दास। श्री कृष्ण नित्य, हम भी नित्य, और वे हमारे नित्य स्वामी, हम उनके नित्य दास। ये तत्व ज्ञान। तो सबसे पहले तो हमको ये तत्व ज्ञान बिठाना होगा कि हम जीव हैं। जीव
आत्मा जिसे कहते हैं, जीव कहते हैं, ये जीव नाम की जो चीज है चेतन है, और शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, ये सब जड़ है। केवल मैं यानी जीव चेतन है। वो जीव इन सबको चेतन बनाए हुए है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, शरीर को भी। मर गया माने जीव निकल गया। मरावरा नहीं, कोई मरता नहीं संसार में कोई जीव, वो तो नित्य है। मरेगा कैसे कोई? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सो तनु यह तव आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। कोई मर जाता है तो उसका बेटा, बाप, स्त्री, पति रोते हैं। क्यों रोते हो भाई? वो मर गया। कौन मर गया? वो हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा पति। बड़े भोले हो तुम, मरा वरा नहीं है, वो चला गया, ऐसा बोलो। आप लोग जैसे इस समय मनगढ़ में है, यहां से लखनऊ चले जाएं तो ये तो नहीं कोई कहता कि वो मर गया। अरे वो कहां गए श्रीवास्तव? लखनऊ चले गए, ऐसे तो बोलते हो। तो ऐसे ही ये जीव इस शरीर से चला गया और शरीर में चला गया, स्वर्ग चला गया, नरक चला गया, बैकुंठ चला गया, कहीं चला गया। वो चला गया, मरा वरा नहीं। और अगर कहो देह मर गया तो वो देह तो सामने लेटा है, और ये देह तो पहले ही से मरा हुआ है। ये जीव थोड़ा ही है, ये तो मां के पेट में बना था। वो जब चेतन आया था तो ये बना था, वो चेतन चला गया, ये फिर वही चला गया जहां से बना था, पंचमहाभूत में मिल गया। तो मैं नाम की चीज कोई और है, वो जीव है। वो निकल गया तो हम कह देते हैं मर गया। तो वो मैं जीव कहां से आया? कौन है वो? अरे चेतन है, ठीक है, मान लिया। तो ये बात वेद बताता है, यानी भगवान ने बताया कि ये जीव भगवान का अंश है सदा से। एक दिन अंश बना ऐसा नहीं, भगवान का पुत्र है सदा से। संसारी बाप की तरह एक दिन बेटा पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सदा से पुत्र है भगवान का, क्योंकि सदा से भगवान की शक्ति है, जीव शक्ति का अंश है, और सदा से माया बद्ध है। ये परिभाषा है मैं की। भगवान का अंश है सदा से, भगवान की शक्ति है सदा से, भगवान का पुत्र है सदा से, और माया बद्ध है सदा से। ये मैं है।
तो जब भगवान का अंश है तो अंश तो अपने अंशी का दास नेचुरल होता है। देखो एक पेड़ है, उस पेड़ में उसके अंश हैं डाल, छोटी छोटी डाल, फिर पत्ते, फूल, ये सब उसके अंश है ना। तो ये सब अंश वृक्ष को खुराक देते रहते हैं, सूर्य की किरण देते हैं, आप जब पानी डाल देते हैं तो वो पानी पहुंचाते हैं, आप जो खाद देते हैं पेड़ के नीचे वो ये पत्ते खाद को खींच करके अपने स्वामी के पास पहुंचाते हैं, तब पेड़ बड़ा होता है। यानी संसार में भी, जड़ वस्तु में भी अंश अपने अंशी की सेवा करता है, नेचुरल दास है। तो शक्ति होने से, अंश होने से ये भगवान का दास है, श्री कृष्ण का दास है। यही इसका असली रूप है। असली भूल गया, ये भूल गया। संसार में किसी को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत अधिक विपर्जय हो जाए, बुद्धि का पागल हो जाए, तो अपने बाप को नहीं बाप मानता, बेटे को बेटा नहीं मानता, घर को घर नहीं मानता, सब भूल जाता है। ऐसे ही माया के कारण ये भूल गया कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का पुत्र हूं, भगवान का दास हूं, सब भूल गया, अपने को देह मानने लगा। और देह में भी स्त्री है, पुरुष है, और स्त्री पुरुष में भी पंजाबी है, मद्रासी है, बंगाली है, तमाम बीमारी पाल लिया, सब गलत फलत। और असली चीज भूल गया, मैं श्री कृष्ण का दास हूं। और दास का काम है स्वामी की सेवा करना, और सेवा तो दूर रही, हम यही भूल गए कि किसके दास हैं हम। अनंत बार संतों ने बताया होगा, हर जन्म में बताते हैं वो लोग, हमने सुना होगा और सिर हिलाया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, कबीर जी, ये जगत गुरु लोग बिल्कुल ठीक कहा है सबने, उस समय मान लेते हैं। और फिर अबाउट टर्न घर में गए, ये माँ है, ये बाप है, ये बीबी है, ये पति है, ये मेरा है। अरे वो जो सुना था वो तो वहीं रह गया। तो तत्व ज्ञान तो उसे कहते हैं जो सदा बना रहे। देखो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आपका बाप आपका ही बाप है? कोई प्रमाण नहीं। आपका बाप आप ही का बाप है, ये आप कैसे कहते हैं? सुना है, बाप कह रहा था, मां कह रही थी, आंटी कह रही थी, पड़ोसिन कह रही थी। अरे तो सब सुनी हुई बातें हैं। आप बताइए, आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास क्या प्रूफ होता? फिर भी आप बाप मानते हैं। अरे बड़े चैलेंज के साथ मानते हैं। खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ हो, है तो बाप। ये फीलिंग पक्की है, ये मेरा बाप है, ये मेरी मां है। देखो ये नकली लोगों में इतनी पक्की फीलिंग है, अब असली माँ बाप जो हमारा है उसमें कुछ नहीं। 24 घंटे में 24 मिनट की भी फीलिंग नहीं कि तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, ये हम क्या बोलते हैं मंदिर में, तुम ही हमारी माँ हो, तुम ही हमारे बाप हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो।
ये धोखा देते हैं भगवान के मंदिर में। भगवान को क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर आप कहें समझा नहीं होगा, समझा है, अनंत बार समझा है, लेकिन सुनने के बाद उस उपदेश का मनन नहीं किया। मनन, चिंतन का रिवीजन, इसलिए वो पक्का नहीं हुआ। थोड़ी देर को एक लहर आई, चली गई। हम जीवात्मा हैं, थोड़ी देर को ये भावना हुई, फिर खत्म हो गई, फिर वही आ गया, फिर मैं देह हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। तो इस ज्ञान को बार बार चिंतन के द्वारा अगर हम पक्का कर लें कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, बाय रीजन पक्का कर लें, बस फिर कुछ नहीं करना, कुछ करना धरना नहीं है, हो गया काम। केवल मान लेना है बस, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये भीतर से सदा रियलाइज करना, बस इस सदा के लिए अभ्यास करना होगा। मान लिया, ठीक है, कर लो अभ्यास। जब नकली माँ बाप के लिए इतना लंबा अभ्यास कर लिया कि वो दिमाग से निकलते ही नहीं, भरा हुआ है, यही बाप है, यही माँ है, यही बेटा है, खराब अच्छा कुछ भी हो, है तो यही। ऐसे ही बार बार चिंतन के द्वारा ये तत्व ज्ञान परिपक्व हो जाए तो फिर आगे कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं, कोई बाधा नहीं। जाने बिनु न होय परतीति, जाना तो माना, और माना तो विश्वास हुआ, विश्वास से प्रेम हुआ, और प्रेम से भगवान मिल गए। एक अंगूठी किसी को पड़ी मिल जाए और पूछा एक सुनार से कितने की होगी, अरे तो कांच है, नकली है, होगी 25-30 रुपए की। अच्छा अच्छा, उसको यहां भी रख देता है, वहां भी रख देता है, 25 रुपए की तो है, क्या है। एक दिन कोई जौहरी आया, उसने देखा, आपकी अंगूठी तो बड़ा सुंदर हीरा है भाई, ये तो 50,000 का है। 50,000 का? हाँ, अरे हमको तो 25 रुपए का बताया था। अब उसको बड़े प्यार से देखता है, संभाल के रखता है, उसके मूल्य को अब रियलाइज करता है। तो जानने का मतलब रियलाइज करना, मानना, महसूस करना। तो हमको ये जानकर बार बार अभ्यास के द्वारा रियलाइज करना है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि मन का संसार से डिटैचमेंट हो जाएगा, हट गया। अब जैसे हम देखते थे माँ को, बाप को, बीबी को, पति को, हमारा है, हमारा है, हमारा है, अब ऐसी आंख से नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, व्यवहार के लिए है, वो ममता खत्म, अब उधर चली जाएगी ममता, वो हमारा है। बस ममता हुई कि बस हो गया प्रेम, सब बात खत्म। हमारा स्वार्थ जहां सिद्ध होगा वहीं हमारा प्यार अपने आप हो जाएगा, करना वरना नहीं पड़ता।
तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान को हमें बार बार चिंतन के द्वारा परिपक्व करना है। यही साधना है, यही उपासना है, यही भक्ति है और यही हमारा लक्ष्य है। ये श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, भक्ति मंदिर की जय।